बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन मैन्योरिंग है। ग्रीन मैन्योरिंग का कंसेप्ट ये है कि ये वो क्रॉप होती हैं जो जस्ट ग्रीन कंडीशन के अंदर ही ज़मीन में जो है बरी कर दी जाती हैं, और मकसद ये होता है कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़मीन के जो है वो बढ़ाए जाएं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो है दीज आर प्लोड अंडर और बरीड इन द साइल, ये जमीन में बरी करते हैं। अब किस टाइम पे बरी करने चाहिए? जब फूल आ रहे होते हैं, बिफोर द इनिशिएशन ऑफ फ्लावर, जब फसल जो है अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर चुकी होती है और फूल जो है स्टार्ट हो रहे होते हैं, उस वक्त इसको बरी किया जाता है। बहुत सारे ग्रीन मैन्योर क्रॉप हैं जो लिग्यूमिनस हैं, वो आइडियल हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकती हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर, और जो नाइट्रोजन है वो फिर पौधे को भी जो है वो जमीन के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ये जंतर, मूंग, माश, मसूर, बरसीम, ये सारी लेग्यूमिनस जो है ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। तो एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो ये जो है ग्रीन मैन्योरिंग के बहुत सारे एक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी है। इसके अलावा जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को भी इम्प्रूव करती है। ये स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है इससे मिलते हैं। टिल्थ ऑफ सॉइल, जो फिजिकल कंडीशन है उसको जो है वो इम्प्रूव करती है। ग्रीन ऑर्गेनिक मैटर है ना, इस वजह से इट प्रमोट ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पोर साइज, जो जमीन के अंदर लार्ज पोर साइज है उसका प्रपोर्शन बढ़ाती है। वाट ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, इरेशन को इम्प्रूव करती है, हवा की मूवमेंट को, इसी तरह केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को जो है वो करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है। इसी तरह जो एरोजन है उसको जो है वो कम करती है। जाहिर बाइंडिंग बढ़ जाती है जब आप ऑर्गेनिक मैटर को जो है पार्टिकल्स की बाइंडिंग, सेडिमेंट्स की बाइंडिंग बढ़ जाती है। इसी तरह सॉइल को कूल डाउन करती है। इट एक्ट्स एज अ बफर एंड हेल्प्स द मेंटेन सॉइल पीएच। बफर होता है व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, तो ये पीएच चेंज को जो है वो रेजिस्ट करती है। इसी तरह माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत सारी जो सॉइल प्रॉब्लम्स हैं जैसे सैलिनिटी, सोडिसिटी, उनसे भी जो है वो अफेक्टिव है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स जो है डिकम्पोजिशन के दौरान रिलीज होते हैं, जो उसके रिक्लेमेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ग्रीन मैन्योर क्रॉप अगर देखी जाए तो बहुत लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस, हमने कहा था प्रेफरेबली लेग्यूमिनस हो, लेकिन लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस दोनों तरह की जो है ग्रीन मैन्योर क्रॉप यूज की जा सकती हैं। तो जो लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, जो फॉर्मर हैं, दैट सप्लाई नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, वाइल जो नॉन लेग्यूमिनस हैं वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। जाहिर है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे। मोस्ट कॉमनली यूज ग्रीन मैन्योर आर गवार, जंतर, कॉपी, बरसीम, सिंजी, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो भी आप लगा रहे हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक तो जो है ये हर्बेशियस नेचर की होगी, बहुत ज्यादा इसके स्टेम सख्त नहीं होंगे, और ये क्विक ग्रोइंग होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। ऐसी क्रॉप को जो है आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अलावा जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इट शुड बी अडाप्टेबल टू द क्लाइमेट, जिस जगह पे आप लगाना चाह रहे हैं वहां इजीली ग्रो हो सके, अडाप्टेबल हो। इसी तरह जो है ड्यूरेशन कम होना चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, जो एबनॉर्मल कंडीशंस है उसको विथस्टैंड कर सके। इस तरह ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाए, दैट क्रॉप शुड क्विकली रॉट, मींस बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाए। प्रोडक्शन कास्ट जो है उसकी कम होनी चाहिए। तो ये इसमें खुसूसियात जो है वो होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो टाइम है, बेस्ट टाइम फॉर द burying green manure crop is that when it just start blooming, तो जब फूल आना शुरू हो उस वक्त इसको जो है वो आपने बरी कर देना है। Because the plant has completed their vegetative growth, so that this stage more organic matter is obtained from them. तो plants are moreover plants are tender, takes less time by rotting। जाहिर है कि जब उस वक्त प्लांट टेंडर होंगे, जब रिप्रोडक्टिव में आएंगे, तो फिर उसमें जो है कुछ ना कुछ जो खुसूसियात हैं वो फर्दर चेंज होंगी। इसी तरह मेथड ऑफ जो है बरीइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप को अगर हम मेथड देखें तो किस तरीके से हम बरी कर सकते हैं। फूल आने के बाद आपने क्रॉप को, जैसे फूल आना शुरू हो आपने क्रॉप को इरिगेट कर देना है। जब जमीन वर्केबल कंडीशन, वत्र कंडीशन में आएगी, उसके ऊपर जो है वो भारी सुहागा चलाना है। इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग, जिस डायरेक्शन में आपने हल चलाना है उसमें ही सुहागा चला देना है।
अब फसल जो उसके ऊपर मौजूद होगी वो फ्लैट हो जाएगी, गिर जाएगी। तो उसके बाद आपने मोल्ड बोर्ड प्लो के जरिए उसको बरी कर देना है। अगर मोल्ड बोर्ड प्लो अवेलेबल ना हो तो देसी हल जो बैलों के जरिए चलाया जाता है उसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा आदमी चाहिए जो कि वो बकायदा स्टॉक्स जो हैं, तने जो हैं, उसको फरोज के अंदर डालेंगे, नालियों में डालेंगे, और फिर जो जब आप हल चलाएंगे उससे जो वो फिर मिट्टी उनके ऊपर जो है वो कवर हो जाएगी। नेक्स्ट फरो में आप हल चला रहे होंगे तो दैट विल बी मेक कवर देम प्रॉपरली। जो उसकी मिट्टी उठेगी वो उस पिछली वाली फरो जिसमें आपने जो है वो डाले होंगे कोई स्टेम्स वगैरह कोई इस तरह के, वो जो है फिर वो उसको कवर हो जाएगा। अगेन उसके बाद एंड में फिर एक दफा स्वागा चलाना होता है और जो है वो प्लांट्स के ऊपर, ताकि प्लांट्स फुली कवर हो जाए। तो इस तरीके से जो क्रॉप को बरी किया जाए 4 से 5 महीने लग सकते हैं उसको पूरी तरह गल सड़ जाने में। अगर इस दौरान जमीन ड्राई हो जाए तो उसको एक दफा इरिगेट कर दे ताकि वो रॉटनिंग इसकी एनहांस हो जाए। बाज़ औक़ात लोग अमोनियम सल्फेट खाद भी डाल देते हैं, उसके वजह से भी जो है वो रॉटिंग जो है वो ज्यादा एनहांस हो जाती है। रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इंडिकेट दैट 50 to 80% ऑफ द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन मैन्योर। आप नेक्स्ट फसल की जो है वो 50 से 80% नाइट्रोजन ग्रीन मैन्योर से ले सकते हैं। द रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ ग्रीन मैन्योर रिमेन इन द प्लॉट लॉन्ग इनफ टू बेनिफिट द थर्ड क्रॉप इन सक्सेशन। इवन आप तीसरी क्रॉप भी जो है उससे फायदा हासिल कर सकती है। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप में आपके सामने ये कुछ ग्रीन मैन्योर क्रॉप के नाम है: गवारा, ढांचा, सिंजी, बरसीम। और इसमें कितनी हद तक जो है वो नाइट्रोजन टर्न अंडर होती है और ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, ये आपके सामने जो है इस टेबल के अंदर सारी ये चीजें दी हुई हैं। इसमें अगर आप देखें गवारा है जिसमें 60 से लेकर 118 kg पर हेक्टेयर जो है यहाँ आपको नाइट्रोजन जो है वो मिलती है कि जो गवारा के से आती है। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।